नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेके हम एक बार फिर आपके लिए आ गए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इसे पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है और आपकी सभी आगामी परीक्षाओं में मदद करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ लर्निंग? सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो आपने देख ही लिया है स्क्रीन में कि करेक्ट आंसर पहले से ही टिक है। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आप एक रिवीजन सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं और इन आंसर्स को आप पूरा रिवाइज करते चलिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो द लॉज ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द शॉर्टनिंग ऑफ अ मसल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, यानी कि जब संकुचन के दौरान मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में शामिल होती है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में इसेंट्रिक का मतलब होता है मांसपेशियों की लंबाई का बढ़ना और कंसेंट्रिक का मतलब होता है मांसपेशी की लंबाई का कम होना। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी तरह से लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। और जो मशीनरी किया जाता है या मशीनों की हेल्प से किया जाता है तो उसे हम आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जानते हैं। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, यानी कि शरीर में ऊर्जा का तुरंत स्रोत निम्न में से क्या होता है? तो एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसे जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के रूप में भी एटीपी को जाना जाता है। एटीपी इज स्टोर्ड इन, तो ये एटीपी कहाँ पे स्टोर होती है ये आपको बताना है। तो एटीपी इज स्टोर्ड इन मसल्स, यानी कि मांसपेशियों में ये स्टोर होती है। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ 1 मैक्रोसाइकिल ऑफ ट्रेनिंग इज, यानी कि खेल प्रशिक्षण में बृहद चक्र की अवधि कितनी होती है? तो सभी को पता है कि 12 मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसे मैक्रोसाइकिल के रूप में जानते हैं। और ये महीनों से कुछ सालों का भी हो सकता है। और जो कुछ वीक्स में जो ट्रेनिंग साइकिल कंप्लीट होती है उसे मीजोसाइकिल के रूप में जानते हैं। और कुछ दिनों के ड्यूरेशन का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसे हम माइक्रोसाइकिल के रूप में जानते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स वर हेल्ड इन, प्रथम दक्षिण खेल आयोजित किए गए थे। तो इनका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था, आप सभी को पता है। द फार्टलेग ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, और फार्टलेग ट्रेनिंग को स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज जो है गोस्टा एंड होल्मर ने की थी। और ये एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के रूप में जानी जाती है। इट इज़ यूज टू डेवलप, ये ट्रेनिंग जो है वो एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग स्प्रेन इज द इंजरी ऑफ, और जो स्प्रेन होता है यानी कि मोच जो है वो किस प्रकार की चोट है? तो स्प्रेन की बात की गई है। इट इज़ नोन एज इंजरी ऑफ लिगामेंट्स, यानी कि स्नायुबंध या लिगामेंट्स की चोट को स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। और टेंडन्स की जो चोट होती है यानी कंडरा की जो चोट होती है उसे स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ पे आप कीवर्ड याद रखिएगा, टेंडन में टी आता है तो स्ट्रेन होगा। और जो दूसरा वाला है लिगामेंट्स की चोट को स्प्रेन के रूप में जानते हैं। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि ये लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो लिगामेंट्स आर द टिश्यूज विच कनेक्ट्स 2 बोन्स, यानी जो दो बोन्स को जो आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज को हम लिगामेंट्स कहते हैं। और एक बोन को जो मसल से जोड़ते हैं उस कनेक्टिव टिश्यू को हम टेंडन कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर लिगामेंट एंड टेंडन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, यानी कि निम्न में से पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एनर्जी प्रोडक्शन कोशिका के किस भाग में होता है? तो
माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। साथ ही साथ राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा देखिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के रूप में भी जाना जाता है। और आरबीसीएस जो होती हैं वो ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं जिनमें जिनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से इनका रंग लाल होता है और इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल, एनर्जी प्रोडक्शन की जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होती है। इन हैमर थ्रो विच फोर्स टेक्स अवे द हैमर, यानी कि तार गोला फेंक में कौन सा बल तार गोला को दूर भगाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है हैमर थ्रो को फेंकते समय, यानी कि दूर फेंकते समय। फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द शोल्डर गर्डल इज, यानी कि कंधे का आगे की ओर झुकाव निम्न में से क्या कहलाता है, और इसे राउंड शोल्डर के रूप में भी जाना जाता है। जब कंधे अपनी सामान्य स्थिति में ना रह के आगे की ओर झुक जाते हैं तो इसे राउंड शोल्डर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स बट नो मूवमेंट टेक प्लेस, यानी कि पेशी संकुचन के समय शारीरिक हलचल ना होने पर, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट ना होने पर कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन लेंथ जो होती है मसल्स की उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन में रखा जाता है, तो इट इज़ नोन एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जानते हैं और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के दो प्रकार हैं, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पहले ही हमने आपको बता दिया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द आउटकम ऑफ, और व्यक्तित्व का विकास किस पर आधारित होता है या किससे प्रभावित होता है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी, यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है और उसकी जो भी पर्सनालिटी होती है उसमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ जन्म के समय ही क्रोमोसोम से पेरेंट्स से और बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। और जन्म लेने के बाद जो चारों तरफ से जो आते हैं इंडिविजुअल्स में जो फीचर्स, उन्हें कहते हैं environmental features. Okay, let's move to next question. The league tournament is also known as, और लीग टूर्नामेंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो राउंड रॉबिन प्रतियोगिता या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइएथलॉन कंप्राइजेज ऑफ विच 3 इवेंट्स। ट्राइएथलॉन नाम से ही पता चल रहा है ऐसा इवेंट जिसमें, ऐसी प्रतियोगिता जिसमें 3 इवेंट्स शामिल होते हैं, तो वो कौन कौन से 3 इवेंट्स होते हैं, देखिए स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि ये जो इवेंट्स होते हैं स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, तो इसमें कितने कितने मीटर डिस्टेंस को तय किया जाता है, यानी कितने मीटर स्विमिंग होता है इसमें, साइकिलिंग कितने मीटर और रनिंग कितने मीटर डिस्टेंस की होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लिगामेंट्स आर फाउंड्स इन, और लिगामेंट्स पाए जाते हैं जॉइंट्स में, और ये वो टिश्यूज होते हैं जो 2 बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, यानी जॉइंट्स पे ये पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं लिगामेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इन मोशन इज द फोकस ऑफ अटेंशन ओनली इन, यानी कि चलता हुआ व्यक्ति निम्नलिखित में से किस विषय का आकर्षण है। करेक्ट आंसर इज किनेसियोलॉजी, क्योंकि बता दें आपको कि किनेसियोलॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है स्टडी ऑफ मोशन या स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि गति का अध्ययन कहलाता है, जिसकी प्रणेता अरस्तु जी हैं। तो मैन इन मोशन जो होता है उसका मेन फोकस जो है वो किनेसियोलॉजी से यहाँ पे मतलब है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जीवन स्तर का सीधा संबंध निम्न में से किससे है, तो द स्टेट ऑफ वंस हेल्थ, सीधा संबंध, आपके स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपकी लाइफ की क्वालिटी से होता है। आप कितने भी रिच हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत अच्छी जॉब में हैं, सब कुछ है, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ दुनिया की अवेलेबल है, लेकिन अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट नहीं है, यानी कि हेल्दी नहीं है, तो आपकी ये सारी फैसिलिटीज़ किसी काम की नहीं है। तो अगर कहा जाए कि जो क्वालिटी होती है आपकी लाइफ कब अच्छी बनती है, आपका जीवन कब अच्छा बनता है, जब आप एक हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि खेलों में प्रतिभा खोज के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो मोटर क्वालिटीज को, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की इन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल and education and psychology is best reflected in the relationship between physical education and psychology, यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बीच संबंध निम्नलिखित में से किसको सही दर्शाता है? तो माता एवं पुत्री, यानी कि जिस तरह से एक मदर और डॉटर का संबंध होता है उसी तरह से संबंध है फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है दोस्तों, क्योंकि जो दोनों ही हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि किसी भी एजुकेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता है। और साइकोलॉजी के हिसाब से ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं। फिजिकल एजुकेशन में कौन सा गेम किस बच्चे के लिए अच्छा होगा, ये सब हमको नॉलेज जो है साइकोलॉजी से ही, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से हमें पता चलता है। तो ये थी हमारी आज के क्वेश्चंस की सीरीज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।